बिजली के तार टूट गए, शहर अंधेरे में समा गया। तापमान तेजी से गिर रहा है। ये कोई मामूली तूफान नहीं, ये कोई सामान्य ब्लैकआउट नहीं। पूरा तंत्र ध्वस्त हो चुका है। एक नया हिमयुग आ गया है और अब अस्तित्व मिनटों में मापा जा रहा है। तुम्हारा पहला लक्ष्य है गर्मी। अपने पूरे घर को गर्म करने की सोच भी मत। ये एक असंभव कार्य है। तुम्हें अपनी दुनिया को छोटा करना होगा। तुम्हें एक किला बनाना होगा। पहला कदम, एक सूक्ष्म जलवायु का निर्माण करो। अपने घर में घूमो और सबसे अच्छी जगह ढूंढो। तुम्हें एक छोटा अंदरूनी कमरा चाहिए, एक वॉक इन कोठरी या बिना खिड़की वाला बाथरूम। जितना छोटा उतना बेहतर। ये तुम्हारा थर्मल बंकर होगा। एक बार जब तुम अपना कमरा चुन लो तो उसे बाकी घर से पूरी तरह सील कर दो। दरवाजे के फ्रेम के चारों ओर टेप लगाओ। नीचे के गैप को तौलिए से बंद करो। अगर खिड़कियां हैं तो उन्हें अपने सबसे मोटे कंबलों से ढक दो। तुम्हारा लक्ष्य एक हवाबंद जगह बनाना है, जहां गर्मी का हर एक अंश फंसा रहे। बाकी सभी कमरों के दरवाजे बंद कर दो। वे अब सिर्फ जमी हुई जगह हैं जो ऐसी गर्मी चुरा रही हैं जिसे तुम खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। दूसरा कदम, जैविक इंसुलेशन। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी भट्टी है। तुम्हें इसकी गर्मी की रक्षा करनी होगी। ये 3 परत के नियम से किया जाता है। तुम्हारी आधार परत जो तुम्हारी त्वचा से सटी होती है, पसीने को सोखनी चाहिए। इसका मतलब है सिंथेटिक या मेरिनो ऊन, बिल्कुल भी कपास नहीं। कपास नमी को रोकती है और नमी तुम्हें मार डालेगी। ये तुम्हारे शरीर से गर्मी को सूखी हवा की तुलना में 25 गुना तेजी से खींचती है। तुम्हारी मध्य परत तुम्हारा इंसुलेशन है। फ्लीस, डाउन या मोटी ऊन के बारे में सोचो। ये परत गर्मी को फंसाती है। तुम्हारी बाहरी परत तुम्हारी ढाल है जो हवा को रोकती है। यहाँ तक कि अंदर भी ठंडी हवा तुम्हें ढूंढ लेगी। और अंत में अपना सिर ढक लो। तुम अपने सिर की त्वचा से काफी गर्मी खो देते हो। टोपी पहनो। जब आराम करने का समय हो तो सीधे फर्श पर मत सो। जमी हुई जमीन एक हीट सिंक की तरह काम करेगी। सोते समय तुम्हारे शरीर का तापमान नीचे खींच लेगी। अपने और फर्श के बीच एक गद्दा, कंबलों का ढेर या यहाँ तक कि चपटे गत्ते के डिब्बे भी रखो। खुद को नीचे की ठंड से बचाओ। तीसरा कदम, सुरक्षित गर्मी। एक बार जब तुम अपनी व्यक्तिगत गर्मी सुरक्षित कर लो तो तुम छोटे बाहरी गर्मी के स्रोत जोड़ सकते हो। सबसे विश्वसनीय है दूसरे लोग। एक साथ सट कर बैठो, शरीर की गर्मी साझा करो। यह एक आदिम लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी उत्तरजीविता रणनीति है। अगर तुम अकेले हो तो तुम एक साधारण टेराकोटा हीटर बना सकते हो। एक सिरेमिक प्लेट जैसी अग्निरोधी सतह पर कुछ मोमबत्तियां रखो। उनके ऊपर एक छोटा मिट्टी का गमला रखो। नीचे हवा के लिए एक जगह छोड़ते हुए। मिट्टी लौ की गर्मी को सोख लेगी और धीरे धीरे उसे तुम्हारी छोटी जगह में फैलाएगी। ये कोई अलाव नहीं है, लेकिन एक सीलबंद थर्मल बंकर में ये तापमान को कुछ महत्वपूर्ण डिग्री तक बढ़ा सकता है। लेकिन जब भी आप आग जलाते हैं तो आप एक जानलेवा खतरा मोल लेते हैं। ये सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इसे तोड़ना ऐसी गलती नहीं है जिसे आप 2 बार दोहरा सकें। कार्बन मोनोऑक्साइड एक खामोश कातिल है। ये गंधहीन और रंगहीन होती है। यह आपको सुस्त कर देगी और आप बस कभी नहीं जाग पाएंगे। जनरेटर को कभी भी घर के अंदर ना चलाएं, ना घर में ना गैरेज में। गर्मी के लिए गैस अवन या स्टोव का इस्तेमाल कभी कभी ना करें। चौथा कदम, पानी की सुरक्षा। ठंड ही एकमात्र दुश्मन नहीं है। इस नई दुनिया में निर्जलीकरण एक खामोश कातिल है। ये खून को गाढ़ा और सुस्त कर देता है। रक्त संचार खराब करता है, जिससे आपको और भी ज्यादा ठंड लगती है और हाइपोथर्मिया की जानलेवा चाल तेज हो जाती है। और आपके आश्रय के अंदर आपके घर की पाइपलाइन एक टिक टिक करता टाइम बम है। आपने देखा है कि जब आप सोडा का डिब्बा फ्रीजर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है। अब कल्पना कीजिए कि वही ताकत आपकी दीवारों के अंदर है। जब पानी जमता है तो वो इतनी ताकत से फैलता है कि स्टील के पाइप भी तोड़ सकता है। आपको तेजी से काम करना होगा। अपने मुख्य पानी बंद करने वाले
वॉल्व को ढूंढें। ये आमतौर पर वहीं होता है जहां पानी की लाइन आपके घर में प्रवेश करती है। इसे पूरी तरह से बंद कर दें। फिर पूरे घर में जाएं और हर नल, हर टोटी खोल दें। उन्हें तब तक बहने दें जब तक वे खाली ना हो जाएं। ये अंतिम लग सकता है, लेकिन ये जरूरी है। अगर वे पाइप जम गए तो वे फट जाएंगे, और जब पिघलाव आखिरकार आएगा, और वो आएगा ही, तो आपका आश्रय आश्रय नहीं रहेगा, वो एक बार क्षेत्र बन जाएगा। लेकिन अच्छी खबर है, आपके पास अभी ताजे पानी का एक छिपा हुआ भंडार है। आग का गर्म पानी का हीटर। इसमें 40 शायद 50 गैलन साफ पीने योग्य पानी होता है। उसके पास जाएं। ऊपर लगे ठंडे पानी के इनटेक वाल्व को बंद कर दें। नीचे लगे ड्रेन वाल्व से एक साधारण बगीचे का पाइप जोड़ें, और आपके पास हफ्तों तक एक परिवार को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी होगा। और अगर आपको पानी के लिए बर्फ का उपयोग करना पड़े तो उसे बाहर या किसी वेंट के पास पिघलाएं। इसे कभी भी अपने मुख्य रहने की जगह में ना पिघलाएं। वो नमी आर्द्रता पैदा करती है, और आर्द्रता मौत है। 5वां कदम, कैलोरी इंजन। आपका शरीर एक भट्टी है जो ओवरटाइम काम कर रही है, आपको जीवित रखने के लिए ईंधन जला रही है। इन परिस्थितियों में आपकी कैलोरी की जरूरतें दोगुनी हो गई हैं। आप एक इंजन हैं और आपको ईंधन चाहिए। ये सलाद खाने का समय नहीं है। आपको वसायुक्त, सघन, शक्तिशाली, धीरे जलने वाले ईंधन की जरूरत है, जैसे मूंगफली का मक्खन, मेवे और खाना पकाने का तेल। चॉकलेट तुम्हारी अंदरूनी आग के लिए ईंधन है, जो भट्टी को गर्म और लंबे समय तक जलाए रखेगा। तुम्हें अपनी खाद्य आपूर्ति को बेरहमी से कुशलतापूर्वक प्रबंधित करना होगा। तुम्हारा फ्रिज अब बस एक ठंडा डिब्बा है। सबसे पहले खराब होने वाली चीजें खाओ। दूध, मांस, नरम सब्जियां। एक बार जब वे खत्म हो जाए तो बाहर की नई दुनिया की ओर देखो। अगर बाहर जमा देने वाली ठंड है तो पूरा बाहरी इलाका ही तुम्हारा नया फ्रीजर है। भोजन को एक कूलर या मजबूत ताले वाले डिब्बे में पैक करके बाहर रखो, लेकिन इसे कसकर सुरक्षित करो, क्योंकि तुम अकेले भूखे नहीं हो। 6वां कदम, रोशनी और स्वच्छता। अंधेरा दुर्घटनाओं को जन्म देता है, और एक साधारण गिरना भी अब मौत की सजा हो सकता है। लेकिन तुम्हारी बैटरियां एक सीमित संसाधन हैं। अपनी टॉर्च को चलने फिरने और उन कामों के लिए बचाओ जिनमें केंद्रित रोशनी की सख्त जरूरत हो। परिवेशी रोशनी के लिए तुम एक कीचड़ का दीपक बना सकते हो। ये आसान है। एक कांच का जार, थोड़ा खाना पकाने का तेल और एक सूती जूते के फीते या टी शर्ट की पट्टी से बनी बत्ती। ये साधारण दीपक घंटों तक जलेगा, एक स्थिर आरामदायक चमक और थोड़ी सी गर्मी भी प्रदान करेगा। अब अप्रिय लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से के लिए, स्वच्छता। पानी बंद होने पर तुम्हारे शौचालय बेकार हैं। अपने घर के अंदर कचरा जमा न होने दें। इसे तुरंत बैग में डालो, इसे डबल बैग करो और बाहर ले जाओ ताकि ये जम जाए। ये कठोर लगता है, लेकिन एक जीवित रहने की स्थिति में बीमारी तंग जगहों पर जंगल की आग की तरह फैलती है, और ये ठंड से भी तेजी से मारती है। 7वां कदम, सहने की इच्छा शक्ति। ये सबसे कठिन हिस्सा हो सकता है। शारीरिक चुनौतियां स्पष्ट हैं, लेकिन मानसिक चुनौतियां कपटी हैं। अकेलापन खतरनाक है, निराशा भारी है। निराशा तुम्हें जकड़ने की कोशिश करेगी, खासकर जब तुम खुद को सुरक्षित महसूस करोगे। अपने पड़ोसियों की खबर लो। एक अकेली बातचीत जीवन रेखा बन सकती है। समुदाय एक संसाधन है, साझा आपूर्ति, साझा ज्ञान, साझा आशा। वे हर किसी के जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। और अपने लिए एक दिनचर्या बनाओ। एक ही समय पर जागो, खुद को काम सौंपो, कपड़े ठीक करो, औजारों को तेज करो, एक किताब पढ़ो, व्यस्त रहो, केंद्रित रहो। ग्रिड टूट सकता है, शहर खामोश हो सकता है, लेकिन तुम अभी भी यहीं हो। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास किला है, और तुम्हारे पास आगे बढ़ते रहने की इच्छा शक्ति है। तुम बर्फ से भी ज्यादा समय तक टिक सकते हो। गर्म रहो, समझदार रहो, जीवित रहो। अगर तुम आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार रहना चाहते हो तो सुनिश्चित करो कि तुमने सदस्यता ली है।
अगली आपदा तुम्हारे तैयार होने का इंतजार नहीं करेगी। और मैं जानना चाहता हूं, अगर अभी बिजली चली जाए तो तुम सबसे महत्वपूर्ण कौन सी एक चीज पकड़ोगे? मुझे टिप्पणियों में बताओ।